जिंदगी भर रोजा रखो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो, ऐसी बात इस्लाम में नहीं है। ऐसा करने पर इस्लाम आपको वार्ता भी नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने 20 तरीका सिखलाया, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लोगों के लिए नमूना बनाकर भेज दिया है। हमने मोहम्मद को रसूल को नमूना के लिए हमने लोगों के लिए मिसाल बनाकर भेजा है। बीवी से कैसे बर्ताव करना है, बीवी के साथ कैसे उठना है, बच्चों के साथ कैसे शफकत करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे उठना है, इन तमाम चीजों का हल अगर किसी धर्म में मिलेगा, किसी मजहब में मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, बाकी किसी और में नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों, हर धर्म में, हर मजहब में शादी की गुंजाइश तो है, 4 और उससे भी ज्यादा गुंजाइश तो है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग हो सकते हैं, ज्यादा की शक्लें हो सकती है। लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम्हें बराबर देने का हक है। अगर तुम 2 शादी करते हो तो तुम्हें बराबर देने का हक है। मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो धर्म है जिन्होंने कह दिया कि इस्लाम तुम्हारे लिए कंप्लीट मजहब है, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल धर्म है। 3 शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आए कि अल्लाह के रसूल कैसा अमल करते हैं दिन में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात, हमारी और आपकी माएँ उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी में दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल, उन्होंने कहा तकाल्लुहा, बहुत कम समझा, ये अल्लाह के रसूल है। हम कहा क़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, बस इतना ही अमल करता है। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, इबादत में लगा रहूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत। तो अल्लाह के रसूल आए और कहा तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, अंतुम कुलतुमुल लज़ीना कज़ा व कज़ा, तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसी बात कही। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? वल्लाहि इन्नी लाख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, ऐ लोगों, अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ, अल्लाह से तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वलाकिन्नी असुमु, मैं रोजा भी रखता हूँ, व उफ्तिरु, और इफ्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजु, मैं निकाह भी करता हूँ, व अरक़ुदु, मैं सोता भी, व उसल्ली, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों जरूरी है, लेकिन हम और आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम समझते कि नेकियां ज्यादा। आए एक वाक़े की तरफ लेकर चलते, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे भाइयों, एक ऐसा इंसान था जिसने 99 इंसान को कत्ल किया था। 99 इंसान को कत्ल करने के बाद दिल में ये अरमान जागा, दिल में ख्वाहिश जागी, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, तक़वा पैदा हुआ, और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह, मैं जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों के गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। ऐ अल्लाह, मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलते के रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए, और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि फला बताओ, कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे, और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं। इस चीज की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहां जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर ज्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और आप डॉक्टरी लाइन में उतर जाएंगे तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे? रहमत बनेंगे कि जहमत? और कोई अगर मुफ्ती
वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और किसी को गलत मसला बताएंगे तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा। तो मेरे भाइयों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों, राहिब का जब पता बताया, वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों का कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं है, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे? तलवार निकाली और उसको ही मार दिया। तो मेरे भाइयों, जरूरी है कि आप जब जो चीज जान ले उसी चीज का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए, वरना वही हाल होगा। जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे, तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे, फजल्लू वजल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ, मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं? कोई ऐसा आलिम बताओ, उसके पास मैं चलूं। उसने बताया, जाओ, चापी में एक प्रोग्राम हो रहा है, वह बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर माया नाज खतीब वहां पे आए हुए हैं, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहां जाइए, मसला पूछिए। वह इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जुस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहां जाकर फतवा पूछ लूंगा। मेरे भाइयों, लोगों ने एक आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया, वो इंसान चला जाता है। जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहां चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा या नहीं? सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नीयत के साथ इस जुस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बातें सीख कर ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, जो इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, दो तरह का फरिश्ता आता है। अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो जहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अजाब का फरिश्ता उनके पास आएगा। अजाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हें इल्लीन में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है? तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बतला दिया। देखो, इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए, अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। अजाब का फरिश्ता, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा। और अगर इधर ही ज्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें अजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुद गुजार हैं। हम हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि कब करें। इसलिए ये इल्म सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है, लाजमी है। मेरे भाई, कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम
आलिम और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बतलाया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहां से कहां चले गए हैं। वो कुछ दिन वहां सफर कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे मामा शक्ल में, नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहां तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमीनों ने क्या किया, क्या कहा जानते हैं कि चलो खड़ा खड़े हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए। स्कूल में फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाए, शायद उलमा इस चीज को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नेचर है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूर है, कोई नटूर है, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। टीचर क्या कहती है जानते हैं, टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटोर के क्या होगा। तुम्हारे भाइयों ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाक्य बता रहा हूँ गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाकया आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया। 4 पत्नियां कैसी थी, एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने चारों बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहा मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था इस बात पर कि उस दुनिया जाना है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए मंडला रही थी, ये मानती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मानती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपा कर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे, और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहे हो, तुम जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। उसने कहा, बीवी क्या मोहब्बत की यही मिसाल है? कहा ऐसी ही मिसाल है। दुनिया में इंसान, एक इंसान का उस वक्त तक कर ले है जब तक वो इंसान उसको कुछ देता रहता है, और जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती और आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं आपके साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और अपने करीब बिठाया और कहा, मोहतरमा देखो, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे?
का तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? का वो कहा कि नहीं जाएगी। का तुम जाओगी? कहा हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया। जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया, लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था। उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए, तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। 4 पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता, इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहाँ कहाँ भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, से मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है माल की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है। जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं था, उनका दरवाजा लॉक हो जाता था, उनकी परमिशन के बगैर कोई उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ के अलविदा कह जाएंगे और कहेंगे आए घर मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए, दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार है, बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने परों के नीचे, आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद
जब मरने के करीब आए, जब मर जाएंगे, माँ मर जाएंगी, आप मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक तो जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हूँ। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है मेरे भाई, टूटी फूटी अमाल, चाहे कुछ भी करो वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमाल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इल्मी सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ। तो भाई मेरे भाइयों, 4 पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम बुद्ध का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब पे परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया 4 पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मर्तबा एक मजलिस में एक साल बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 3 पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, तो जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है मेरे भाइयों। वो चीज़ इस्लाम यही ना आपको, हमें और आपको सिखाए। तो इल्म की फजीलत है कि इल्म मेरे भाइयों हमें और आपको सीखना ज़रूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना ज़रूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाक़या को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख है उनका नाम मेरे भाइयों। जिहाद के मैदान में जाता है, इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है मेरी बीवी मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूँ, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा कि इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान करके, और जाने के बाद जिहाद में मसरूफ हो जाता है, और 27 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जो पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, और तरबियत करने के बाद एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है। आज आपके ज़ीनत स्टेज में जो उलमा मशहूर मारूफ नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं माओ का नतीजा है, इन्हीं माओ का करम है। अगर माँ ना पढ़ाए तो मेरे भाइयों मैं दावे के साथ कहता हूँ बाप नहीं पढ़ा सकता है। इस चीज का एक्सपीरियंस आप लोगों को है या नहीं? मुझे अच्छी तरीके से है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया इस चीज का एहसास। तो मेरे भाइयों, माँ होकर मेरी बहनों अगर आवाज पहुंच रही है तो सुनिए, 27 साल के बाद उसका शौहर घर में आया, जैसे घर में प्रवेश किया उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। उनका नाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम बन चुके थे। मस्जिद नबवी में हल्का लगाकर लोगों को कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत उसके हल्के में, उसके दर्स में बैठे रहते थे और दर्स सुनते थे। मेरे भाइयों, जब आमना सामना हुआ, घर का दरवाजा खुला गया तो कहा कि मेरे घर में अजनबी आदमी, बाप बेटा की मुलाकात हुई तो बाप ने बेटा को नहीं देखा, बेटा ने बाप को नहीं देखा। अजनबी आदमी, बेटा कहे तू मेरे घर से कैसे आया? अजनबी आदमी, बेटा कह रहा है मुझे पूछ रहा है ये मेरा घर है, तू कहां से आया बता। दोनों में लड़ाई होने को करीब है। मेरे भाइयों, गांव में आवाज दी गई, उनकी माँ बाहर निकली, रबिया की माँ बाहर निकली, दौड़ते हुए आए और शौहर को देखकर पहचान गए और अपने बेटे से कहा बेटा ये वही तुम्हारा बाप है जो तुम मेरे पेट में पल रहे थे, और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर जिहाद के मैदान में चला गया था, और आज 27 साल के बाद आए। तो मेरे भाइयों, आकर जायजा लिया कि बीवी 30,000 दिनार मैं तुम्हें देकर गया था, बताओ तुमने उस पैसे का क्या किया? बीवी कहती है मेरे शौहर मैं आपको हिसाब नहीं दे सकती है, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हो, आप मस्जिद नबवी में जाइए, वहां बैठे रहिए, आपको पता चल जाएगा। मैं उस पैसे को जमीन के अंदर दफना दिया हूं। मेरे भाइयों, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहता है, और रबिया उनका बेटा वाज़ व नसीहत करता है, कुरान और हदीस का दर्स देता है लोगों को। ये आदमी सोचता है ये लड़का कौन है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छा दर्स देते हैं। वो मन ही मन में सोचता है या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो जाए, या अल्लाह अगर मेरा ये बेटा होता, काश के मेरा बेटा होता। मेरे भाइयों, जब पूछा गया कि ये कौन है, बताया कि ये तुम्हारा बेटा है, बेटे से गले मिलाकर बेटा, जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब सच निकला है। अल्लाह ने वो हकीकत में कर दिखाया।
जल्दी से घर में आया और बीवी को कहा, बीवी अल्लाह की कसम तुमने 30,000 दिनार मां सय्यती ही तुमने बर्बाद नहीं किया है, तुमने इसको सही रास्ते में लगाया है। लेकिन हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम तालीमी मैदान, इल्मी मैदान, जो लड़का आपके लिए शिफात का जरिया बन जाए, हम और आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते हैं। स्कूलों में 500 रुपया, ट्यूशन में हम 1000 रुपया खुशी खुशी दे सकते हैं, लेकिन इन बेचारा मदारिस में इन टूटी फूटी चटाइयों में बैठकर दर्स देने वाले उलमा की हम इज्जत नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, यही वो उलमा है, अगर आपके अंदर बाकी है तो इस्लाम बाकी है मेरे भाइयों। इसलिए हमें और आपको इल्म की कदर करनी चाहिए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मेरा वक्त खत्म होने जा रहा है, इसलिए मेरे भाइयों आगे बोलना ये चाहता हूँ कि इल्म जरूरी है। इल्म का आगाज आप देखिए, जब कायनात का आगाज हुआ इल्म से हुआ। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, फिर भी उसका आगाज इल्म से हुआ। और इस कायनात का भी जब आगाज हुआ तो इल्म से हुआ। इसलिए हमें और आपको इल्म की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। अल्लाह के रसूल को जब नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, फिर भी उसका आगाज इल्म से हुआ। और इस कायनात का भी जब आगाज हुआ तो इल्म से हुआ। इसलिए हमें और आपको इल्म की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। मैं इसीलिए आज इल्म के मौजू पर आपके सामने तकरीर रखा कि हम और आप इल्म से कोसों दूर पीछे चले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते थे, खलवत नशीनी आपको पसंद आ गया। जो अल्लाह ताला आपको खौफ दिखाता तो वो सच्चा साबित होता था, इसलिए अल्लाह के रसूल खलवत पसंद कर लिए। और आप अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि कुछ तोशा दे दो, कुछ हमरा दे दो, पैसा दे दो, सामान दे दो। कुछ सामान लेकर, खाने का सामान लेकर, खुराक लेकर आप गारे हिरा जाते थे। गारे हिरा में बैठे हुए थे, इतने में अचानक फजाअहुल मलक, फरिश्ता या जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर आपसे पहली मर्तबा कहा कि इक़रा पढ़ो। हालांकि आप तो कुछ नहीं जानते थे, आपका जवाब दी था मा अना बिकारी, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं उम्मी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सीने से जोर से दबाया, ऐसा दबाया, पसलिया इधर उधर। मेरे भाइयों, पता चला तालीम के लिए कठिनाई जरूरी है, परेशानी जरूरी है, मशक्कतें जरूरी है। बगैर मशक्कत के, बगैर कठिनाई के हम और आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, हम और आप इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मदारिस में अगर बच्चों पर कोड़े लगाए जाएं, हाँ, अगर दूसरे लोग आपके बेटे को मारे तो आप बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन बेचारा मौलवी अगर आपके बेटों को मारे, आप मुकदमा करेंगे, आप पंचायती करेंगे और ये जवाब देंगे कि 2 कोड़ियों मुल्ला की क्या औकात है। आप ये जवाब देंगे मेरे बेटे को मारने वाला कौन होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाया। आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। आपने 3 बार यही अल्फाज दोहराया, मा अना बिकारी, मा अना बिकारी। मेरे भाइयों, चौथी मर्तबा आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे भाइयों, अगर यहाँ पर भी किसी चीज से वही का आगाज हो रहा, वही की इब्तिदा हो रही है, तो इल्म से हो रहा है कि इंसान को वो चीजें सिखलाए, इंसान को वो चीजें सिखलाए जो इंसान जानता नहीं था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इंसान को उस चीजों से पैदा किया, पानी की उन फटके से पैदा किया मेरे भाइयों, जो यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत तराइब। मेरे भाइयों, इंसान की पैदाइश के लिए, इंसान का रास्ता बतलाने के लिए अल्लाह ताला पहली वही में इल्म से आगाज कर रहा है, इल्म से उसकी बुनियाद खड़ा कर रहा है, इल्म से उसकी आगाज कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे हुए हैं और आप दौड़ते हुए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और आप इस हाल में के कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। फज़म्मलूहु, लोगों ने कंबल
उड़ा दिया। मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़िया खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने सुनाया और कहा ऐसी ऐसी बात है। डरा हुआ था, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तसल्ली दिलाई। मेरी बहनों, अगर आज कोई मौलवी ऐसा करेगा तो तुम कहोगे जाओ ना, जाओ मोहम्मद की बात सुन के जाओ जलसा में। मैंने कहा था कि जलसा में मत जाओ, तुम गए और ठंडी की बीमारी लेके आ गए।